नेक्स्ट है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग में क्या होता है, जैसे जो भी डिवाइस हम यूज़ करेंगे, मान लो एक बल्ब ले लिया हमने, ठीक है, और उस बल्ब के अंदर तो ऊपर यहाँ लिखा रहता है कि 100 वाट, तो 100 वाट और 220 वोल्ट ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि जब हम इस बल्ब को 220 वोल्ट मेन से कनेक्ट करेंगे तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, पावर रेटिंग इट इज डिफाइंड एज मार्किंग ऑफ डिवाइस like if we connect it to the mains at marked voltage, जो वोल्टेज मार्क है उसी के साथ कनेक्ट कर दिया, मार्क्ड वोल्टेज, देन इट विल कंज्यूम मार्क्ड पावर, जो पावर उस पे मार्क कर रखी है उतनी पावर वो कंज्यूम करेगा। मतलब अगर हम इसको 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ दें, ठीक है, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट, ठीक है। इसको हम कहते हैं पावर रेटिंग। अच्छा, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, P इक्वल टू क्या आया था, W/T, और W क्या था, जो हीट डेवलप थी, तो I स्क्वायर RT/T, तो T से T कट गया, तो एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R। अगर हम I स्क्वायर, एक I को हम कन्वर्ट कर दें तो वो हो जाएगा I इंटू V/R इंटू R, तो R से R कट जाएगा, तो एक फॉर्मूला पावर का क्या आया, P इक्वल टू VI, एक आया P इक्वल टू I स्क्वायर R। और अगर हम I को इसको हम करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देंगे, तो V/R लिखेंगे तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R, तो R से R कट जाएगा, क्या आ जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अच्छा, जो भी मार्क्ड होगा तो उसमें मान लो पावर हमें दी हुई है, तो पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तो हम उसी की हेल्प से रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इस फॉर्मूले से, जैसे हमें दिया है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगी V स्क्वायर अपॉन P। फॉर एग्जाम्पल यही बल्ब ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बल्ब ले लिया, तो इसकी पावर रेटिंग क्या है, 100 वाट एंड 220 वोल्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो जो पावर कंजप्शन होगा वो कितने का होगा, वो होगा 100 वाट का। तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करवा ले, वो कह दे, मान लो फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब एंड ऑल्सो कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड एट 110 वोल्ट। अब समझ गए। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बड़े आराम से कर लेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे रेजिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो कितना आ गया, तो रेजिस्टेंस आ गया 22 इंटू 22। अब वो कह रहा है पावर कंजप्शन निकालना है कितने वोल्ट पे, 110 पे, तो पावर कंजप्शन निकालना 110 वोल्ट पे। अब फिर से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो 110 की कह रहा है वो, तो 110 इंटू 110, और R कितना है 22 इंटू 22, तो 22 से ये कटेगा 5 टाइम, ये भी कटेगा 5 टाइम, तो पावर कंजप्शन क्या आ जाएगा 25 वाट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पावर रेटिंग देखते हैं और कैसे हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अगर बल्ब को
या डिवाइसेस को हम सीरीज में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, तो पावर कंजप्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नोट करिए उसको। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पावर कंजप्शन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। मान लो हमने 3 बल्ब ले लिए जो इस तरह से जुड़े हुए हैं और एक की पावर रेटिंग है P1, एक की पावर रेटिंग है P2 और एक की पावर रेटिंग है P3 और वोल्टेज तीनों का सेम वर्किंग वाला दिया हुआ है और इनको हमने इस तरह से जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हम हर एक का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? रेजिस्टेंस R1 कितना होगा, R1 होगा V स्क्वायर बाई P1, R2 कितना होगा, ये होगा V स्क्वायर बाई P2 और R3 कितना होगा, V स्क्वायर बाई P3। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये आ जाएगा R। तो R1 की वैल्यू क्या आई, V स्क्वायर बाई P1, B स्क्वायर बाई P2, V स्क्वायर बाई P3 और ये आ जाएगा B स्क्वायर बाई P। तो यहाँ से क्या आएगा, V स्क्वायर तो सब में से कट जाएगा तो 1 बाई P इज इक्वल टू होगा 1 बाई P1, 1 बाई P2, 1 बाई P3। अब देखो इफेक्टिव पावर जो है वो क्या होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल जोड़ रहा है तो इफेक्टिव पावर कम होगी। तो हम कह सकते हैं इन सीरीज इफेक्टिव पावर डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसे ये आइडेंटिकल होते तो 1 अपॉन P इफेक्टिव क्या हो जाता, 1 बाई P, 1 बाई P, 1 बाई P, n टाइम्स होते, मान लो n डिवाइसेस ले लिए हमने तो P इफेक्टिव क्या आ जाता, वो आता P बाई n। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। देखो ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होगी जहाँ पे हीट डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो अगर मान लो हीट डेवलपमेंट की बात करें तो वो होगा I स्क्वायर R, क्योंकि सब में करंट सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, करंट। ठीक है, तो I स्क्वायर R, तो हीट डेवलपमेंट हम देखेंगे तो I स्क्वायर R और R जो है वो हो गया I स्क्वायर V स्क्वायर बाई P। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से। और जिसकी पावर कम, ठीक है, जिसकी पावर कम उसका हीट डेवलपमेंट ज़्यादा। ठीक है, तो विच बल्ब हैज़ लोअर पावर विल हैव मैक्सिमम ब्राइटनेस। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमने फिर से 3 बल्ब ले लिए ऐसे, P1, P2, P3 पावर और वोल्टेज, और इनको हमने एक सोर्स से इस तरह जोड़ दिया। तो फिर से वही हर एक का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 क्या हो जाएगा, वही B स्क्वायर बाई P1, R2 क्या हो जाएगा, वही V स्क्वायर बाई P2 और R3 V स्क्वायर बाई P3। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पैरेलल में है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेगा, तो पैरेलल में जुड़ेगा 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आएगा R1 की जगह तो P1 अपॉन V1 स्क्वायर, P2 अपॉन V स्क्वायर, P3 अपॉन V स्क्वायर। तो ये भी क्या आ जाएगा, P इफेक्टिव अपॉन V स्क्वायर। तो P इफेक्टिव जो यहाँ पे आ रहा है वो आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। और अगर ऐसे ऐसे n डिवाइसेस होते
तो P इफेक्टिव क्या हो जाता, ये हो जाता NP। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई कि अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इफेक्टिव पावर क्या होगी, इंक्रीज। तो इफेक्टिव पावर इंक्रीजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ चमकेगा बल्ब। तो देखो उसमें क्या करेंगे, इस बार जो है हर एक के साथ H इज इक्वल टू जो होगा वो V²/RT लेंगे, क्योंकि हर एक के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, और वोल्टेज सेम रहेगा तो V²/R, और R की जगह क्या आएगा, R की जगह आ जाएगा V²/P। तो देखो ये तो हो गया कांस्टेंट, जिसकी पावर ज़्यादा, तो विच बल्ब हैज़ हाईएस्ट वाटेज, वाटेज का मतलब पावर, विल ग्लो मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया, विल ग्लो मैक्सिमम। ठीक है, यहीं पे एक टर्म हम और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इफ़िशियंसी ऑफ ए डिवाइस। तो इफ़िशियंसी क्या होगी, इफ़िशियंसी होती है हमेशा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इफ़िशियंसी होती है। ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने 10th में पढ़े हुए हैं, जैसे आयरन प्रेस जो करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, और जितने भी जहाँ पे हीटिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन है, नोट कर लीजिए उसको।